Hello students, how are you all? I hope you are good. So we are doing class 10th mathematics. Okay, 2026 to 2027 new book, and we have done the introduction. We have done all the basic concept of this second chapter polynomial. Now we will do the first exercise of the second chapter. So what is given? Let's see what they are asking. What is the first question? The graph of y is equal to px are given in figure 2.10 below. These all are the graphs of y is equal to px, a polynomial. Okay, you have to find out the number of zeros in this polynomial px. Suppose this is the graph of the polynomial. It is a straight line graph. So how many zeros will be there? 0. Because as we know that if the graph will touch the x-axis, then the zeros will be counted. If it not touch, then no zeros. यहाँ पे जो है, let me tell you in हिंदी, यहाँ पे जो ये ग्राफ है ये एक्सिस को टच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे कोई ज़ीरो नहीं होगी. ठीक है, नो ज़ीरो, नो एक्स कोऑर्डिनेट्स. सेकंड थिंग, यहाँ पे देखिए आपका जो ग्राफ है पोलिनोमियल का वो इस तरीके से जा रहा है. वो यहाँ से नेगेटिव एक्सिस से लेके नेगेटिव वाई वैल्यू पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे टच करता हुआ वो ऊपर की ओर जा रहा है. मीन्स वो एक्स एक्सिस को एक ही बार कट कर रहा है. तो इसका मतलब वो एक ही ज़ीरो मिलेगी. पोलिनोमियल की एक ही ज़ीरो मिल रही है, एक ही वैल्यू है एक्स की जिस पे पोलिनोमियल ज़ीरो बन रहा है. ठीक है. तीसरा पार्ट है, ये देखिए यहाँ पे जो ग्राफ है हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ठीक है, ये आपको पता होगा. हॉरिजॉन्टल एक्सिस को एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल एक्सिस को वाई एक्सिस बोलते हैं. यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बन रहा है, जो भी है हमारा ग्राफ है, उन्होंने ग्राफ ड्रॉ करके दिए हैं. ठीक है, तो ये उस हिसाब से हमें सिर्फ ये चेक करना है कि ग्राफ हमारा एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करता है. ये देखो, एक बार एक्स, फिर वाई, फिर एक्स, फिर ये है नीचे को वाई की तरफ, फिर ये एक्स को कट कर रहा है अगेन. सो इट इज़ कटिंग एट 3 टाइम्स, 1 2 एंड 3. ठीक है, अब आगे देखिए ये जो ग्राफ है हमारा इस क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट में, दिस ग्राफ सेइंग, ये है नेगेटिव साइड पे एक्स एक्सिस के और ये एक्स एक्सिस को 2 टाइम्स कट कर रहा है यहाँ पे, 1 and 2. सो देयर विल बी 2 zeros of this given polynomial given graph. Here see in this graph the fifth part. क्या कह रहे हैं इस ग्राफ में? क्या है कि आपको ये जो आपका ग्राफ है इस तरीके का पैराबोला टाइप, तो ये जो है ये आपके एक्सिस को कितनी बार कट करता है? 1 2 3 4 times. Therefore the zeros will be 4. Now the fifth part, see the graph is here. The graph is cutting at 1 2 3 4 times. ये एक्स एक्सिस नहीं, सॉरी, ये नहीं काउंट करना वाई को, हमें सिर्फ एक्स एक्सिस वाले पॉइंट्स देखने हैं. देखो 1 2 3. सो इट इज़ टचिंग द एक्स एक्सिस 3 times. तो zeros will be 3 only. Okay, somebody has written wrong here. There will be 3 zeros only. एंड नाउ वी विल फाइंड आउट द अगला टॉपिक है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल. कि जीरोज जो पोलिनोमियल की ज़ीरो हैं और जो पोलिनोमियल के कोफिशिएंट्स हैं उनमें क्या रिलेशन है. सपोज दैट हमारे पास कोई पोलिनोमियल है 2x² - 8x + 6. तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से इससे पहले इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. वो हमारे पास ये आएंगे. हम जब इसको हमने स्प्लिट करा तो देखो 6 to the 12 आता है. तो बीच में हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं ताकि उनका सम -8 आए और उनको मल्टीप्लाई करें तो हमारा 12 है. तो देखो 6 और -2 को ऐड करने पे -8 आ रहा है और इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो -6 × -2 वो क्या आ रहा है? +12. ठीक है, दैट्स ऑल. तो इसी तरीके से फिर हम दो नंबर की दो टर्म्स की पेयरिंग करके हम अपने फैक्टर्स बना लेंगे. यहाँ से 2 कॉमन आ गए इन दोनों में से, यहाँ से फिर से अगेन 2 कॉमन आ गया, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे लास्ट वाले दो टर्म्स में से. तो ये देखिए -2 आया और यहाँ पे 2x x - 3 और इन दोनों में से हमने -2 कॉमन ले लिया. तो यहाँ पे ये ले लिया मैंने. तो बाहर यहाँ पे जब -2 लिया तो ये बचा x, यहाँ पे -2 लिया, अंदर +6 है तो -2, इसलिए मैं अंदर -3 लूँगी क्योंकि -3 × -2 करूँगी तो यहाँ पे +6 आएगा. ठीक है, तो 2x माइनस, यहाँ पे जब मैं फैक्टर्स को अब ग्रुपिंग करूँगी तो ये एक फैक्टर आया 2x - 2 और दूसरा फैक्टर आया x - 3. तो इस तरीके से हमारे पास दो फैक्टर आए. यहाँ से इस पहले वाले फैक्टर में से 2 कॉमन ले लूँगी, मेरे पास बचा 2 × x - 1 एंड x - 3. ये आर द 2 फैक्टर्स. तो इन दो फैक्टर से क्या पता चला कि हमारे इस पोलिनोमियल की 2 ज़ीरो हो सकती है, एक तो 1 और एक 3. ठीक है, 2 ज़ीरोज़ आ गई. अब ये देखिए आगे चलते हैं.
सो द वैल्यू ऑफ पी एक्स, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल था, इज़ ज़ीरो व्हेन एक्स माइनस वन इज़ ज़ीरो। दो फैक्टर्स मैंने बताए, तो दोनों फैक्टर ज़ीरो होंगे ये वाले, तो ही हमारे पास ज़ीरो निकलेंगी। तो सपोज दैट कि हमारे पास दोनों फैक्टर ज़ीरो है, तो हमारे ज़ीरोज़ क्या आई, 1 और 3, तो ज़ीरोज़ ये आ गई। सम ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, 1 + 3 करूँगी मैं, 1 + 3 कितना है, 4। अब 4 क्या होता है यहाँ पे, 4 कैसे आएगा इस पोलिनोमियल में, माइनस का बी अपॉन ए। यहाँ पे ये जो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है उसको ए बोलते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है पोलिनोमियल की, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमें पता होनी चाहिए। पहली टर्म को ए बोलते हैं, दूसरी टर्म को बी और थर्ड टर्म को सी, विद साइन लेके चलते हैं। मान लो ए बोला है तो प्लस का 2 होगा, बी बोला तो माइनस का 8, सी बोला है तो 6, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारे पास आया 1 + 3, हमारे पास 2 ज़ीरो आई हैं, वो उनका जब हम सम करते हैं तो 4 आता है। और 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ पे, -b/a। माइनस बी क्या है यहाँ पे, बी क्या है, -8, तो माइनस बी क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 8/2, ए है 2, तो आंसर आ गया हमारा ये। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 4 ही आता है। ओके, गॉट इट। सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन सम ऑफ द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, माइनस जो मैंने फॉर्मूला लगाया वो मैं ऐसे इसको क्लियर मतलब डिस्क्राइब करके लिख सकती हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, यहाँ पे 1 × 3 क्या होगा, 3 होगा। अब 3 को क्या लिखूँ मैं, c/a करने से भी 3 आ रहा है, तो 6/2 लिखूँगी तो क्या है हमारे पास 3। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ है और जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं उनके बीच में ऐसे रिलेशन शो कर देते हैं कि जब प्रोडक्ट निकालती हूँ तो प्रोडक्ट जो है उस तरीके से कोफिशिएंट्स की जब मैं रेशो लिखती हूँ तो ये ऐसे बनती है। तो इस कोफिशिएंट की रेशो बन रही है, इसलिए इसको हम ऐसे लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। ये था एक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन एक और दे रखा है उन्होंने, वो है कि पी एक्स इज इक्वल टू 3x² + 5x - 2 बाय द स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। फिर से क्या लगे, 3 2 6, माइनस का 6। अब बीच का नंबर है जो हमारे पास +5 है, उनको कैसे ऐड करूँ कि -6 आए और मल्टीप्लाई करूँ, नहीं कैसे ऐड करूँ कि 5 आए और मल्टीप्लाई करूँ तो -6 आए। अब देखो, अब 6x में से x गया तो मेरे पास बचा 5x, ठीक है। और लेकिन 6 को और 1 से मल्टीप्लाई करूँगी, -1 से, तो क्या आया मेरा, -6, तो ठीक है। इस तरीके से इनकी स्प्लिटिंग होगी। तो पहली 2 टर्म्स में से 3x कॉमन निकालो, लास्ट की 2 टर्म बची इसमें से -1 कॉमन निकालो। यहाँ आया मेरे पास x + 2, क्योंकि -1 निकालूंगी तो x बचा और यहाँ पे माइनस को बाहर लूँगी और अंदर प्लस होगा तो ये -2 ही आएगा, ठीक है। तो 3x, एक फैक्टर आ गया 3x - 1 और एक फैक्टर आ गया x + 2। इस तरीके से इस पोलिनोमियल की जीरोज़ क्या होंगी, जब ये पोलिनोमियल 0 होगा और एक बार ये 0 होगा, ये 0 होगा तो x की वैल्यू -2 आ गई, और ये पहले वाला 0 होगा तो क्या होगा, 3x = 1 एंड x = 1/3। तो इस तरीके से हमारे पास 2 ज़ीरोज़ आ गई, और 2 ज़ीरो को ऐड करती हूँ तो क्या आया, -5/3। और -5/3 क्या है वो अगर निकाल के देखेंगे तो यही आता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है, बिल्कुल ठीक। जब इन्हीं जीरोज़ को मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास फिर से क्या आता है, c/a, क्योंकि -2/3 आ रहा है, 1 - 2/3 यहाँ से साफ पता लग रहा है कि कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x² है, क्योंकि ये देखेंगे बिल्कुल सेम है। तो इस तरीके से है। इन जनरल अल्फा स्टार एंड बीटा स्टार, दीज आर द स्टार, दे आर डिनोटेड बाय स्टार, they are trying to focus, just see it carefully. Alpha and beta are the zeros of quadratic polynomial. Any quadratic polynomial ax² + bx + c, this is the standard form, general form of the quadratic polynomial. तो ठीक है, वहाँ पे a नॉन जीरो होना चाहिए। यू नो दैट द x - अल्फा और x - बीटा आर द फैक्टर्स ऑफ px। मान लो 2 ये फैक्टर हैं और k इनके साथ में होता है, कांस्टेंट लेके चलते हैं। तो हमारे पास ये 2 फैक्टर हैं, तो उसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है हमारे पास, x² - अल्फा + बीटा x + में अल्फा बीटा, ठीक है। तो ये हमारे पास चल के आया है। तो कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म्स ऑन द बोथ साइड्स, यहाँ पे इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a क्या आ गया, k, और b क्या आ गया, -k अल्फा + बीटा, c क्या आ गया, k × अल्फा + ये × अल्फा बीटा। तो अल्फा बीटा यहाँ से क्या आ गया, अल्फा + बीटा क्या आया, -b/a, k क्या था, a, यहाँ पे जो k है वो a है, तो मैंने यहाँ वैल्यू पुट करके, तो यहाँ से मेरे पास अल्फा + बीटा क्या आया, -b/, ये माइनस यहाँ चला गया, -b/a। तो इससे तो ये आ गया, और यहाँ पे k की वैल्यू फिर से पुट कर लो, तो अल्फा बीटा क्या आ गया, c/a। इस तरीके से उन्होंने रिलेशन निकाला है, एक स्टैंडर्ड फॉर्म। मान लो मैंने 2 ज़ीरोज़ मान ली थी इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की, अब 0 है तो मैं इस पोलिनोमियल को हम इसके फैक्टर्स की फॉर्म में लिख सकती हूँ। फिर जब ओपन करा, जब ये निकाला, जब हमने फिर कोफिशिएंट्स को कंपेयर करा आपस में, ठीक है, तो हमारे पास ये रिजल्ट निकल के आ कि जो जीरोज़ का सम -b/a होता है और जीरोज़ का प्रोडक्ट c/a होता है। ये अल्फ़ा बीटा ग्रीक लेटर्स हैं, इनको अल्फ़ा बीटा बोलते हैं। वी विल यूज़ लेटर 1 मोर लेटर गामा, दैट इज़ प्रोड्यूस गामा। ओके, इसका नाम दे रखा है। आगे चलिए,
चैप्टर छोटा है, जब डिस्क्राइब करते हैं तो इट टेक्स टाइम, सो लिसन केयरफुली। तो सम ऑफ जीरोज आपको पता लग गया, प्रोडक्ट जीरोज आपको बता दिया मैंने। अब आगे क्वेश्चन मिलेगा आपको, उसमें कम करना है अब आपको। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 10, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। क्या ये चेक करना है कि जीरोज का जो सम आ रहा है और उधर से कोएफिशिएंट्स माइनस बी बाई जो आता है, क्या वो सेम रिजेंबल कर रहा है और नॉट। तो पहले तो मैं इस कोएफिशिएंट, पहले तो हम गिवन पॉलिनॉमियल की मैं जीरोज फाइंड आउट कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जो गिवन पॉलिनॉमियल एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस में 10, तो अब देखो 10 1 जा 10, हमें बीच में 7 है, तो ऐसे तो कौन से दो नंबर लूँ कि प्लस करूँ तो 7 आए और उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 10 आए, तो वो होंगे 5 और 2। इसको मैं करके दिखाती हूँ। चलो, कुछ स्टूडेंट्स को ज़्यादा ही दिक्कत होती है मैथ्स में। एक्स स्क्वायर प्लस में 7x प्लस 10, तो इसको स्प्लिट कैसे करेंगे। यहाँ देखो ये 1 है, यहाँ पे 10 है, तो 1 इंटू 10 10, तो बीच में ऐसे दो नंबर लूँ कि प्लस करो तो 7 आए और मल्टीप्लाई करो तो 10 आए। तो ये है 5x प्लस में x प्लस में वो 2x लिखो यहाँ पे और 10। तो यहाँ से क्या है, एक्स स्क्वायर है, x कॉमन लो, x प्लस 5, इधर से क्या है प्लस 2 लूँगी मैं, x प्लस में 5, तो मेरे पास दो कॉमन फैक्टर आ गए, x प्लस 2 और x प्लस 5। इनकी कॉम्बिनेशन हो जाती है, तो मेरे पास फर्स्ट फैक्टर आया x प्लस 2 और सेकेंड फैक्टर आया x प्लस 5। तो ये है, इस तरीके से इस पॉलिनॉमियल के जो दो फैक्टर आ गए x प्लस 2 और x प्लस 5, ठीक है ये वाले। तो इस पॉलिनॉमियल की ज़ीरोज़ क्या होंगी, जब x प्लस 2 या तो x प्लस 2 ज़ीरो हो, ज़ीरो क्या होंगी इस पॉलिनॉमियल की, या तो आइदर x प्लस 2 इज इक्वल 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो जीरोज़ आ गए x माइनस 2 और जीरोज़ आ गई -5। -5 और -2 आर द जीरोज़ ऑफ दिस गिवन पॉलिनॉमियल, ठीक है ये आ गई। अब सम ऑफ जीरोज निकालें तो -2 -5 का सम करेंगे तो क्या है, -7 है। -7 को क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, माइनस बी बाई है, यस माइनस बी क्या है, मतलब बी है 7, तो माइनस बी क्या हुआ -7 अपॉन में 1। तो ये दोनों सेम है, इस तरीके से दिस इज़ अ रिलेशन। इधर से ये किया और इधर से ये माइनस बी बाई यहाँ तक ख़त्म हुआ। ये किसके बराबर, माइनस बी बाई, और माइनस बी बाई क्या है उसको लिख के बता दिया, बी क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है और ए क्या है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको लिखना है और ये कंपलसरी है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा, प्रोडक्ट जीरोस क्या होगा, -2 इंटू -5 कितना होगा, प्लस का 10। 10 क्यों क्या लिख सकती हूँ, 10/1 लिख सकती हूँ, और 10/1 है क्या, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है समझ आ गया। अब एक थर्ड क्वेश्चन है इसके बाद, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनॉमियल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ। हाँ मैं इसे पॉलिनॉमियल बनाना वो भी बता देती हूँ। लेकिन फर्स्ट एक क्वेश्चन कर लेते हैं पॉलिनॉमियल का फैक्टर्स निकालने वाला। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स, रिकॉल द आइडेंटिटी। एक आइडेंटिटी पता है हमें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे मैं 3 को क्या लिख सकती हूँ, √3 का स्क्वायर। तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस में √3 का स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी क्या बन गई, देखो उन्होंने डायरेक्ट कर दिया है, स्टूडेंट्स पे छोड़ देते हैं एनसीईआरटी वाले कि इतना तो बच्चों को आता ही होगा। मैं इसको लिख देती हूँ √3 का स्क्वायर, उन्होंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये देखिए यहाँ से डायरेक्ट यू कैन सी दैट दे हैव रिटन डायरेक्टली। तो वैल्यू ऑफ इस पूरे पॉलिनॉमियल की वैल्यू 0 है, कब होगी, जब या तो ये 0 या फिर ये 0। इट मीन्स इनकी जीरोज़ क्या होंगे, या तो ये 0 होगा तो क्या होगा, x माइनस 3 इक्वल 0 होगा, √3, तो x की वैल्यू क्या आएगी √3। और जब ये पीछे वाला दूसरे वाला फैक्टर 0 होगा तो x की वैल्यू क्या आएगी -√3। तो मेरे पास जीरोज़ क्या आ गई इस पॉलिनॉमियल की, √3 और -√3। जब इनका सम निकालूंगी तो 0 आया, और 0 क्या है यहाँ पे देखो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ x मिसिंग है, तो b तो 0 ही हो गया। तो आपको ये लिख सकते हो कि ये जो हमारे पास ये जो आया रिलेशन, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, मीन्स रिलेशनशिप में है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है यहाँ पे, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या है, 2 0 आई थी ये वाली, इनका प्रोडक्ट लो तो क्या √3 होता है, और ये -3 आंसर आ गया। -3 को क्या लिख सकती हूँ, इधर से मैं देखो -3 को -3/1 लिख सकती हूँ। -3/1 क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सेम isn't it, yeah right. So let's go to the fourth question. This is the last example or not, no, second last example. Find the quadratic polynomial sum and the product of zeros, some of whose zeros are -3 and 2 respectively. Let the quadratic polynomial ax square plus bx plus c, zeros are alpha and beta। आपको quadratic polynomial बनाना है, ax square plus bx plus c मैंने ले लिया, उसकी जीरो मैंने ले लिया अल्फा बीटा, क्योंकि जीरोज उन्होंने दे रखी है। मैंने जीरो अल्फा बीटा ली तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, बी बाई -3 आया यहाँ से, एक सेकेंड,
Let the final quadratic polynomial sum and product of zeros are sum and the product of zeros are -3 and -2। मतलब कि जो सम है दे रखा है -3 दे रखा है और प्रोडक्ट कितना दे रखा है 2। इसका मतलब सम कितना -3 दे रखा है उन्होंने, ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, दो जीरोस हमने मान लिया अल्फा बीटा, क्योंकि जीरो मेंशन नहीं थी, ये सम और प्रोडक्ट दे रखा है। तो अल्फा प्लस बीटा -3 है, माइनस क्या लिख सकती है, -b/a। ठीक है, स्टैंडर्ड अल्फा बीटा क्या है 2 है, तो 2 को क्या लिख सकते हो c/a, ये हमने बोल दिया। क्योंकि हमारे पास हम इसको, क्योंकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा की जो होता है वो -b/a के इक्वल होता है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, ये -b के इक्वल है और ये c/a के इक्वल है। अब यहाँ से इसको मैं -3/1 लिख सकती हूँ, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3, माइनस से माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू क्या आ गई 1। अब यहाँ पे c की वैल्यू 2 आ गई, a की वैल्यू 1 आ गई। अब हमारे पास a b c सारे हैं, तो मेरे पास मैं एक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लेती हूँ। सो द वन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल व्हिच फिट द गिवन कंडीशन इज x²। पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना था ना उनको, तो ax² + bx + c होता है, ax², ठीक है, प्लस bx प्लस में c। इट्स ओके, यू कैन चेक द एनी अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फिट द कंडीशन विल बी ऑफ फॉर्म k। इसके आगे आप k लगा दो तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल, तो आप वो k लगा सकते हो और लगाना ज़रूरी भी है। तो k ब्रैकेट होल ब्रैकेट एंड वेयर द k इज़ रियल, यू हैव टू मेंशन इट आल्सो। एक और क्वेश्चन है, वहाँ पे देखा आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। पहले तो इसकी एक ज़ीरो निकालो, एक ज़ीरो की हेल्प से आप अदर ज़ीरोज़ निकलेंगी। ठीक है, आई विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर टुडे।